हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेहतरीन से सीरीज के बारे में। ये जो सीरीज चल रही है ये फिलहाल चल रही है एडियम्स को लेकर और आप देख रहे हैं वोकैब का शो, राइट। ठीक है, सो ये एडियम्स के सीरीज के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है भाई, एसएससी एमटीएस 2019 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके सामने है भाई डेट। इस डेट के क्वेश्चंस, इस डेट पे ये पेपर कंडक्ट कराए गए थे, तो ये चीज़ें आपके सामने हैं जी। स्टार्ट कर ले भाई सेशन को, आ जाओ। तो अभी तक आपने 1350 क्वेश्चंस कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको उस क्वेश्चंस को करने में। 1351 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 1351 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो फटाफट आंसर करना स्टार्ट करेंगे। चलो जी, 51 क्या कह रहा है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं है। मीनिंग क्या हुई ही इसकी कि अगर कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं है तो इसकी क्या मीनिंग निकल कर आ रही है। सिंपल मीनिंग निकल कर आ रही है, ध्यान से समझना। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड जैसे क्या होता है कि आपको कोई ऑफर मिल रहा होता है, ठीक है, कि ये ऑफर है, इस पे इतना परसेंट डिस्काउंट है, ये ऐसे है वैसे, और बीच में कहीं पे एक स्टार लगा दिखता है आपको, क्या स्टार, और ये स्टार बताता है कि कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशंस अप्लाइड, ये कंडीशंस जो हैं वो शर्तें लागू, ठीक है, शर्तें लागू। तो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड का मतलब कि वो कंडीशंस के बारे में बात ही नहीं करेगा, मतलब विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ कंडीशंस, एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, एनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस, उसको बोलते हैं क्या, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। क्या बोलेंगे भाई, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। चलो अभी ठीक है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, राइट, विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी शर्त या बाधाओं के। नो क्या स्ट्रिंग्स अटैच्ड की मीनिंग आपको क्लियर हो गई जी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। हाँ जी, सिंपल मीनिंग है, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या कह रहा है, वेन पिग्स फ्लाई, है ना, मैं तुम्हारे पैसे तब लौटाऊंगा जब पिग्स फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। मैंने क्या बोला कि मैं तुम्हारे पैसे तब लौटाऊंगा जब पिग्स फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। बताओ भाई, है ना, ऐसा टाइम पीरियड आएगा ही नहीं, है ना, कि इंसान फ्लाई करना स्टार्ट कर दे, पिग्स फ्लाई करना स्टार्ट कर दे विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन लगाए बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप ऐसे ही फ्लाई कर दो, जैसे पैरासूट का यूज करते हो आप फ्लाई करने के लिए, राइट। सो व्हेन पिग्स फ्लाई की मीनिंग क्या हो गई भाई, अ टाइम, एक ऐसा समय, दैट विल नेवर कम, वह समय जो कभी नहीं आएगा। व्हेन पिग्स फ्लाई, बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात हो गई है। क्या हो गई भाई, हाइपोथेटिकल बातचीत चल रही है कि व्हेन पिग्स फ्लाई मतलब क्या, एक ऐसा समय जो कभी नहीं आएगा, अ टाइम दैट विल नेवर कम, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, बिल्कुल सिंपल बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है भाई, गेट द बॉल रोलिंग। क्या बोला इसने, इसने बोला गेट द बॉल रोलिंग, गेट द बॉल रोलिंग। गेट द बॉल रोलिंग की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है। आपने क्या करा, बॉल उठाया और उसको रोल करने के लिए छोड़ दिया। रोल मतलब घूमने के लिए छोड़ दिया, मतलब आपने कोई काम स्टार्ट करना, क्या क्या कर दिया भाई, आपने कोई टास्क स्टार्ट कर दिया। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ करने की शुरुआत करना, क्या कहलाता है, गेट द बॉल रोलिंग कहलाता है। कि आपने बॉल को अभी ऐसे फेंका है, वो अभी धीरे धीरे रोल करना स्टार्ट करा है, मतलब आपने कोई काम अभी स्टार्ट करा है, कोई काम करना अभी शुरू करा है, उसको बोलते हैं क्या, गेट द बॉल रोलिंग। क्या बोलेंगे भाई, गेट द बॉल रोलिंग बोलेंगे, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है, अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट, दिल का बदल जाना। दिल का बदल जाना मतलब क्या, किसी पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के ऊपर अपना ओपिनियन चेंज कर देना। क्या, अ चेंज इन वंस ओपिनियन, अपना ओपिनियन क्या करना भाई, अपनी राय बदलना, अ चेंज ऑफ हार्ट कहलाता है। क्या, अ चेंज ऑफ हार्ट। चेंज ऑफ थॉट कह सकते हो इसको, चेंज ऑफ थॉट कह सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चेंज ऑफ थॉट बोला या चेंज ऑफ व्हाट ओपिनियन, चेंज ऑफ थॉट, ये सब क्या होंगे भाई, और चेंज ऑफ हार्ट हो जाएंगे, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 55 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, टू लूज वंस हेड,
अपना सर खो देना, है ना। अपना सर खो देना मतलब क्या, अपना टेम्पर खो देना। और अपना टू लूज वंस टेम्पर, ये क्या लिख सकते हो इसके लिए, टू लूज वंस टेम्पर, टू लूज वंस टेम्पर, राइट। टू लूज वंस टेम्पर मतलब क्या, टू लूज वंस हेड। और इसकी मीनिंग क्या निकल कर आई, टू लूज सेल्फ कंट्रोल। आपने क्या करा भाई, आपने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया, है ना। टू लूज वंस हेड मतलब क्या, टू बी एंग्री, ये भी बोल सकते हो, अपना आपा खोना, टू बी एंग्री, टू बी एंग्री, एंग्री हो जाना, नाराज हो जाना, उसको भी यही बोलोगे जो वहां पे लिख रखा है, टू लूज सेल्फ कंट्रोल या फिर टू लूज वंस टेम्पर या टू लूज वंस हेड, मतलब क्या, नाराज होना, एंग्री होना, टू बी एंग्री। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या बोल रहा है, टू स्पिल द बीन्स। बीन्स की सब्जी सबने खाई भाई, नहीं खाई, किसी को पसंद होगी किसी को नहीं होगी। बीन्स क्या होता है भाई, बीन्स जब आप उसको ओपन करोगे, ठीक है ना, जिसके अंदर वो बिन के सीड रहते हैं, अगर आप उसको ओपन करोगे, राइट, तो उसमें से कभी कभी बीन्स निकल कर आते हैं और कभी कभी कीड़े निकल कर आते हैं, ठीक है ना। तो जब आप उसको ओपन करो तो आप उसको रिवील कर रहे हो कि उसके अंदर क्या है, वेदर उसके अंदर कोई वॉर्म है, कोई कीड़ा है, कोई इंसेक्ट है, या फिर कोई बीन्स है, सीड्स है, राइट। टू स्पिल द बीन्स की मीनिंग क्या है भाई, टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट और ट्रुथ, सच या किसी रहस्य का बाहर आना, मतलब सबका सबको सबके सामने लाना। टू गिव अवे अ सीक्रेट, कोई गोपनीय बात जाहिर कर देना, टू स्पिल द बिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, टू स्पिल द बिन्स कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 56 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, अ बुल इन चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप। चाइना शॉप यू नो, चाइना शॉप मतलब क्या, एक ऐसी शॉप जिसमें ऐसे ऑब्जेक्ट रखे हों जो गिरे तो टूट जाए, है ना, गिरते ही टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे, चाइना शॉप बोलेंगे। ऐसे जैसे पत्थर के जो कप वप होते हैं चाइना, है ना, तो चाइना क्ले बोल दो, है ना, चाइना शॉप बोलो, ठीक है। तो अब उसके अंदर बुल चला जाए, है ना, बुल बैल सांड, है ना, अब वो चला जाए, ठीक है, तो क्या होगा भाई, क्या वो चीजें बचेंगी, नहीं, नहीं बचेंगी ना, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो गलत स्थान पर है, मतलब क्या, एन एक्सट्रीमली awkward या क्लमजी पर्सन। अबुल इन चाइना का मतलब क्या हो गया, अबुल इन चाइना शॉप की मीनिंग क्या हो गया भाई, क्लमजी पर्सन या फिर एन एक्सट्रीमली awkward सिचुएशन, ठीक है, अबुल इन चाइना शॉप। डन। नाउ द नेक्स्ट 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, हैंग अप योर बूट्स। आपने क्या करा, अपने बूट्स निकाले और उसको हैंग कर दिया, लटका दिया। मतलब आप क्या ले रहे हो भाई, रिटायरमेंट ले रहे हो अपने काम से, अपने जॉब से आप क्या ले रहे हो भाई, रिटायरमेंट ले रहे हो, ठीक है। चाहे वो स्पोर्ट का हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर टास्क आप परफॉर्म करते हो, कोई जॉब करते हो, ठीक है, उससे क्या ले रहे हो भाई, रिटायरमेंट ले रहे हो। उसी को बोल रहा है क्या, हैंग अप योर बूट्स, मतलब क्या, टू टेक रिटायरमेंट, रिटायर हो जाना, टू टेक रिटायरमेंट, हैंग अप योर बूट्स कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई, हैंग अप योर बूट्स कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 59, जंप ऑन द बैंड वैगन, है ना, जंप ऑन द बैंड वैगन। अब बैंड वैगन को मान लो ट्रेंड, है ना, ट्रेंड, ठीक है, कोई चीज ट्रेंड में चल रही है, आप उस वो चीज करने लग जा रहे हो। जैसे क्या ट्रेंड में है भाई, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, ट्रेंड में है आईआईटी करना, ट्रेंड में है इंजीनियरिंग करना, ट्रेंड में है मेडिकल में जाना, ट्रेंड में है यूपीएससी करना, ठीक है। तो जहां सारी भीड़ जा रही है वहां हम भी जाएंगे। जंप ऑन द बैंड वैगन क्या कहलाता है, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, कोई ऐसी चीज जो आजकल प्रचलन प्रचलन में है उसमें शामिल हो जाना, क्या कहलाता है, जंप ऑन द बैंड वैगन कहलाता है, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। क्या, टू ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड। डन। क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या कह रहा है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। क्या मीनिंग देगा ये मीनिंग देगा कि जैसे ही आप आयरन, आयरन मतलब क्या, आयरन रॉड,
आयरन की मीनिंग क्या है भाई? ये आयरन किसके बारे में बात कर रहा है? आयरन रॉड के बारे में बात कर रहा है ना, आयरन रॉड के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो आपको कब हिट करना है भाई, कब मारना है, ठीक है, कब स्ट्राइक करना है? जब ये जो आयरन रॉड हो वो क्या हो जाए भाई, हॉट हो जाए, मतलब गर्म हो जाए। मतलब क्या, सही मौके पर सही काम करना, ठीक है। टू एक्ट एट द राइट टाइम, सही समय पर काम करना। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट कहलाता है, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट कहलाएगा। टू एक्ट एट द राइट टाइम। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 61, लास्ट स्ट्रा। लास्ट स्ट्रा मतलब क्या? कई सारी प्रॉब्लम्स की सीरीज चल रही है आपके लाइफ में, इसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई, इसके बाद ये प्रॉब्लम, इसके बाद ये प्रॉब्लम, जो सबसे आखिरी वाली प्रॉब्लम गई ना, उसने आपको तोड़ के रख दिया जी, है ना। जो सबसे आखिरी वाली प्रॉब्लम थी उसने आपको बिल्कुल मजबूर कर दिया, बिल्कुल ऐसे कर दिया, ऐसी सिचुएशन में लगा खड़ा कर दिया कि आप बिल्कुल टूट गए, है ना। तो उसको बोलेंगे क्या, उस आखिरी वाले प्रॉब्लम को क्या बोलेंगे? लास्ट स्ट्रा, द फाइनल प्रॉब्लम इन द सीरीज। किसी श्रृंखला में आखिरी समस्या लास्ट स्ट्रा कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई? लास्ट स्ट्रा कहलाएगी। डन। क्वेश्चन नंबर 62, 62 क्या कह रहा है? कट द मस्टर्ड। क्या बोला भाई? कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड की मीनिंग क्या है? बिल्कुल सिंपल है, टू सक्सीड, है ना, किसी चीज में सफलता मिलना कट द मस्टर्ड कहलाता है। टू सक्सीड या टू अचीव सक्सेस, क्या? टू अचीव सक्सेस, उसको क्या बोलेंगे भाई? कट द मस्टर्ड, कामयाब होना, टू सक्सीड, है ना, कामयाब होना, उसको क्या बोलते हैं भाई? कट द मस्टर्ड। क्वेश्चन नंबर 63, ऑफ द कफ। ऑफ द कफ की मीनिंग क्या है? विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, विदाउट रेडीनेस। क्या बोलोगे भाई? विदाउट रेडीनेस, विदाउट रेडीनेस, बिना किसी तैयारी के ऑफ द कफ कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑफ द कफ, विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ द कफ, विदाउट प्रिपरेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 64, 64 क्या कह रहा है? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। अब इसकी मीनिंग क्या है भाई? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड की मीनिंग क्या है? तो मीनिंग सिंपल है, बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड मीनिंग मोस्ट यूजफुल इनोवेशन इन अ लॉन्ग टाइम, है ना, काफी लंबे समय से सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार, ठीक है ना। बहुत ही टाइम बीत गया, उस बहुत ही टाइम बीतने के बाद से कोई एक नई चीज, यूनिक चीज हुई है, उसको बोलते हैं बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। जब से ब्रेड स्लाइस किए जा रहे हैं तब से लेकर अब तक में ये एक चीज हुई है वो जो सबसे बेहतरीन हुई है, उसको क्या बोलेंगे? बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। डन है, 64 डन है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की। 65 आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दे जरा। क्या कह रहा है 65? टू क्लोज अ कॉल। टू क्लोज अ कॉल मतलब क्या? अ वेरी नैरो मार्जिन। क्या? बहुत ही कम अंतर से, अ वेरी नैरो मार्जिन, टू क्लोज अ कॉल, अ वेरी नैरो मार्जिन, टू क्लोज अ कॉल कहलाएगा, राइट। टू क्लोज अ कॉल कहलाएगा, अ वेरी नैरो मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 66, 66 के बारे में बातचीत करेंगे। 66 क्या कह रहा है? गेट समवंस गोट। क्या बोला आपने? गेट समवंस गोट। गेट समवंस गोट, किसी की बकरी ले आओ, है ना। सामने वाले, आपको ही पता है आज के जमाने में हर एक चीज महंगी है भाई, बकरियां भी महंगी हो गई हैं, है ना। 10-10, 15-15, अभी तो मैंने देखा था कोई न्यूज आर्टिकल जिसमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बकरी थी। समझ रहे हो? ठीक है, हर एक चीज की वैल्यू है भाई, ठीक है, जो काम कर लो सब में वैल्यू है, राइट। सो गेट समवंस गोट मतलब क्या? टू इरिटेट समवन या फिर टू एनॉय समवन, टू एनॉय समवन, टू टीज समवन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? टू टीज समवन, किसी को परेशान करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को नाराज करना,
उसको क्या बोलते हैं भाई, गेट समवंस गोट, किसी की बकरी उठा लाए, मतलब तुम उसको परेशान करो, उसको एनॉय कर रहे हो, राइट। क्या बोलेंगे भाई उसको, गेट समवंस गोट मतलब क्या, टू इरिटेट समवन, टू टीज समवन, टू एनॉय समवन। डन है, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 67 आंसर करेंगे भाई, जबरदस्त तरीके से आंसर करेंगे। मिस द बोट, अब यहां से देखो क्या क्या निकल के आता है, मिस द बोट निकल के आया, ठीक है, मिस द बोट, मिस द ट्रेन, मिस द फ्लाइट, ठीक है, मिस द बोट, मिस द ट्रेन, मिस द फ्लाइट, इन सब की मीनिंग क्या है भाई, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। आपके सामने कोई अवसर था, आपने वो अवसर क्या किया भाई, खो दिया, मिस कर दिया, उसको बोलते हैं मिस द बोट, है ना। क्या बोलेंगे भाई, मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस द ट्रेन, मिस द फ्लाइट, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 68, 68 आपके स्क्रीन पर है भाई, क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे। 68 क्या कह रहा है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर योर थॉट्स की मीनिंग क्या है भाई, किसी की सोच का पता लगाना, या फिर वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, है ना। अ पेनी फॉर योर थॉट्स कि मैं जो तू सोच रहा है उसके लिए मैं एक पैसे दूंगा, तू बता क्या सोच रहा है ना। तो अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है डिफरेंट वे टू फिगर आउट समवंस थिंकिंग, किसी की सोच का क्या करना भाई, पता लगाना, अलग अलग तरीके से पता लगाना, उसको क्या बोलते हैं, अ पेनी फॉर योर थॉट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, अ पेनी फॉर योर थॉट्स बोलेंगे। वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, किसी की सोच का पता लगाना क्या कहलाता, अ पेनी फॉर योर थॉट्स कहलाएगा। 1369, 1369 क्या कह रहा है, सॉट इन द डार्क, क्या करना भाई, सॉट इन द डार्क। क्वेश्चन नंबर 69 इजी है, सॉट इन द डार्क, अंधेरे में क्या करना भाई, सॉट करना, निशाना अंधेरे में लगाना, है ना। अंधेरे में निशाना लगाने का मतलब क्या, आप तो बस गेस कर सकते हो ना कि वो चीज वहां पे अवेलेबल है, वो चीज है। तो सॉट इन द डार्क की मीनिंग क्या हो गई भाई, टू गेस समथिंग, अंधेरे में तीर चलाना, अंदाजा लगाना। टू एज्यूम समथिंग, कोई चीज क्या करना भाई, एज्यूम करना कि वो चीज वहां पे है, या उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, सॉट इन द डार्क कहलाता है। मतलब उसके बारे में कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप बस किसके बेसिस पे काम कर रहे हो, आप बस गेसिंग सिस्टम पे काम करो, गेस पे काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सॉट इन द डार्क। क्या बोलेंगे भाई, सॉट इन द डार्क बोलेंगे। 1370 है ना, 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है भाई। 70 क्या कह रहा है, फील अ बिट अंडर द वेदर, क्या कह रहा है भाई, फील अ बिट अंडर द वेदर। जब भी ये लिख कर आया फील अ बिट अंडर द वेदर, इसकी मीनिंग सिंपल है, क्या, फीलिंग अनवेल, क्या होना भाई, फीलिंग अनवेल, ठीक ठाक महसूस ना करना, है ना, अच्छा महसूस ना करना, उसको बोलते हैं फील अ बिट अंडर द वेदर। क्या, टू फील सिक और अनहेल्दी, अस्वस्थ महसूस करना, ठीक है ना, अस्वस्थ महसूस करना, फील अ बिट अंडर द वेदर कहलाएगा। फीलिंग अनवेल, टू फील सिक और अनहेल्दी, क्या है भाई, टू फील सिक और अनहेल्दी, ठीक है, फील अ बिट अंडर द वेदर, डन है। चलो, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, क्वेश्चन नंबर 71। अब देखो सिंपल सा फंडा है भाई, अब बुल आ रहा है सामने से, आप उसका हॉर्न पकड़ के उसके सामने खड़े हो गए, हॉर्न सिंग, है ना, हॉर्न मतलब वो जो हॉर्न बजता है वो नहीं, सिंग। अब सिंग पकड़ के उसके सामने खड़े हो गए, मतलब आप क्या कर रहे हो भाई, उस बुल को फेस कर रहे हो। फुल बुल को क्या इंडिकेट कर रहा है भाई, बुल को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या, डिफिकल्टी, क्या, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या फिर बैड फेज ऑफ लाइफ, बैड फेज ऑफ लाइफ, आप ये भी बोल सकते हो इसको, बैड फेज ऑफ लाइफ,
राइट। टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स की मीनिंग क्या है? बैड फेज ऑफ लाइफ। टू टेक द बुल बाय, सॉरी, बुल की मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? बैड फेज ऑफ लाइफ। ये बुल किसको इंडिकेट कर रहा है? बैड फेज ऑफ लाइफ को, या डिफिकल्ट प्रॉब्लम को, या डिफिकल्ट सिचुएशन को, ठीक है ना। और आप उसके हॉर्न से उसको पकड़े हुए, मतलब क्या? टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन डायरेक्टली, मुसीबत का डट कर सामना करना, या टू फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन या डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन द लाइफ इज कॉल्ड व्हाट? टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। डन है। कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन, चाहे तो बरसात आए या चाहे धूप आए, राइट। क्या? कम रेन, चाहे तो बरसात आए, या कम शाइन, चाहे तो धूप आए। मतलब चाहे जो हो जाए, अगर मुझे वो काम करना है तो करना है। वट एवर इज गोइंग टू हैपन, वट एवर इज हैपनिंग, कुछ भी हो, ठीक है ना। हैपनिंग, कुछ भी हो, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। आप कहते हो ना कि कल चाहे बरसात आए, ओला तूफान आए, बारिश आए, बवंडर आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं कल मिलने जाऊंगा मतलब जाऊंगा, राइट। कम रेन और शाइन, रेन और शाइन का मतलब क्या है भाई? सिंपल है, अंडर एनी सरकमस्टांसेस, हर परिस्थिति में उसको बोलते हैं कम रेन और शाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या कह रहा है? 73 कह रहा है बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड, खुश होना, टू सी मतलब देख कर, द बैक ऑफ, क्या मतलब हुआ इसका? सिंपल मतलब हुआ इसका, टू बी हैप्पी, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव्स, है ना। जैसे क्या? आपके घर पे रिलेटिव आए, तो कुछ रिलेटिव आते हैं जो आपको आपको क्या देते हैं भाई? हैप्पीनेस देते हैं, आप खुश हो जाते हो उनको देख के, अरे मामा आए, ताऊ आए, जो भी रिलेटिव है, उनके आने से आपको बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ रिलेटिव आते हैं जिनके आने से बिल्कुल भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, जैसे फूफा आ गए, है ना। फूफा के आने से बिल्कुल भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आएंगे तो आपकी रैंक पूछेंगे, आपके मार्क्स पूछेंगे, आपकी पढ़ाई पूछेंगे। तो आप चाहते हो कि हाँ भाई जितनी जल्दी वो आए हैं उतनी जल्दी चले जाएं, और उनके जाने से जो खुशी मिलती है वही बोल रहा है क्या? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, टू बी हैप्पी व्हेन अ पर्सन लिव्स, उस टाइम खुश हो जाना जब कोई पर्सन जाता हो। या फिर मान लो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड क्या आ गए, प्रिंसिपल आ गए, टीचर आ गए, तो उनके जाने पे जो खुशी मिलती है उसको बोल रहे हैं बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ। डन। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है? वंस बाय 10 ट्वाइस साई, वंस बाय 10 ट्वाइस शाई, क्या मतलब हो गया? इसका मतलब सिंपल होता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। एक बार आपने कोई गलती कर दी तो दूसरी बार वो गलती करने से पहले 100 बार सोचते हो, ठीक है। आपने एक बार कुछ नुकसान उठा लिया, दूसरी बार उस काम को करते टाइम आप बिल्कुल ध्यान देते हो कि कोई भी नुकसान ना हो, ठीक है। एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस इन इंड्यूसेस कॉशन, है ना। जो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मान लो किसी रास्ते से जा रहे हो, आप कहीं कहीं पहुंचना है, तो वो रास्ता आपको खराब मिला, दूसरी बार जाओगे तो आप सोचोगे ना कि हाँ वो रास्ते पे नहीं जाना, वो रास्ता खराब है, राइट। तो वही वंस बाइटेन ट्वाइस शाई मतलब क्या? दूध का जला छाछ भी, छाछ नहीं छाछ होता है, ठीक है, छाछ को भी फूक फूक कर पीता। डन। अब बात करेंगे हम एसएससी सीएचएसएल 2018 टायर 1 के बारे में। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्या? एसएससी सीएचएसएल 2018 टायर 1 में क्या क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस के, हम उन क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। और आपके सामने डेट भी मेंशन है जी, इस चीज को भी आप नोट डाउन करते चलें जी, कि भाई डेट वाइज आपको सारी शिफ्ट मिल रही है, राइट। चलो, कह रहा है डांस टू समवंस ट्यून, डांस टू समवंस ट्यून, समवंस ट्यून, समवंस ट्यून मतलब हो गया भाई किसी और का इशारा, और किसी और के इशारे पे आप कर रहे हो डांस, है ना। डांस टू समवंस ट्यून की मीनिंग क्या हो गई भाई? बिल्कुल सिंपल मीनिंग हो गई क्या? डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, डू वो करना जो दूसरे चाहते हैं कि तुम करो, किसी और के इशारे पर नाचना, किसी और के इशारे पे कोई काम करना, उसको बोलते हैं क्या? डांस टू समवंस ट्यून। इजी है भाई, ये वाला इडियम इजी है। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे, 76 क्या कह रहा है?
लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। अब आपको किसी ने बता दिया कि आपके बरामदे में या फिर आपके कोर्ट यार्ड में जितने भी स्टोन गिरे हुए हैं ना, जितने भी स्टोन गिरे हुए हैं, ये छोटे छोटे स्टोन गिरे हुए हैं, ठीक है, इसमें से एक स्टोन ऐसा है जिस पे क्या है, कोई वाइट स्पॉट है, जो क्या है भाई, काफी पायस है, जो पवित्र है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वो सारे स्टोन को क्या करोगे भाई, उठा उठा के चेक करोगे ना, हाँ या ना, सारे स्टोन को क्या करोगे, उठा उठा के चेक करोगे, मतलब जब तक कि वो आखिरी स्टोन जो आप ढूंढ रहे हो वो ना मिल जाए। तो कहने का मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राई योर ऑल एफर्ट, जो जितनी भी एफर्ट्स थे आपने, आप वो सारे एफर्ट लगा दिए, ट्राई योर ऑल एफर्ट, अपना सारा एफर्ट आपने झोंक दिया, ट्राई योर ऑल एफर्ट इज कॉल्ड क्या, लीव नो स्टोन अनटर्न, ठीक है ना। आपने कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा, मतलब आपने सारे प्रयास कर लिए, आपने बैठ के सारे स्टोन को उठा उठा के चेक करा कि वही स्टोन है या नहीं है जिसके बारे में लोग बातचीत कर रहे हैं, राइट। सो लीव नो स्टोन अनटर्न की मीनिंग क्या है, ट्राई योर ऑल एफर्ट, क्या, सारे के सारे एफर्ट लगा लेना, डन। 1377, क्वेश्चन नंबर 1377 क्या कह रहा है, टू एयर डर्टी लाइनिन इन पब्लिक, टू एयर डर्टी लाइनिन इन पब्लिक, अपने गंदे कपड़े को क्या करना भाई, पब्लिक के बीच में धुलना, मतलब सिंपल ये है इसका कहने का, सिंपल ये मीनिंग निकल कर आती है कि अपनी प्राइवेट या पर्सनल बातों को क्या करना भाई, पब्लिक के बीच में डिस्कस करना। होता है ना भाई, कभी कभी कुछ लोग लड़ाई करते करते जब इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे सोशल मीडिया पे भी लोग पर्सनल बातें करना स्टार्ट कर देते हैं कि तू ऐसा, तेरे गिरबान में ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। या फिर मोहल्ले में भी आपने देखा होगा कि जब कुछ कुछ लोग अपने आपस में लड़ाई करते हैं तो उनके बीच में तू में इस हद तक बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे की प्राइवेट बातों को उछालना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बोल रहा है, टू एयर डर्टी लाइनिन इन पब्लिक मीन्स व्हाट, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक, अपनी निजी बातें सार्वजनिक करना, लोगों के बीच में ला देना, उसको क्या बोलेंगे, टू एयर डर्टी लाइनिन इन द पब्लिक, राइट। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 78 है। 78 क्या कह रहा है, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल, थ्रो इन द टॉवेल किससे लिया गया भाई, गेम से लिया गया, ये पूरा ईडियम किससे लिया गया, एक गेम से लिया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसलिंग का गेम, जिसमें दो फाइटर होते हैं, एक दूसरे से फाइट करते हैं, है ना, जिसको आप WWF के नाम से भी जानते हो, WWE के भी नाम से भी जानते हो, या फिर मुक्केबाजी के नाम से भी जानते हो कि मुक्केबाजी करना, ठीक है ना, दो मुक्केबाज लड़ाई कर रहे हैं, पहलवान लड़ाई कर रहे हैं, राइट। सो थ्रो इन द टॉवेल, उस गेम में ये होता है कि भाई आपने अगर अपना टॉवेल उठा के फेंक दिया, इट मीन्स आपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, एडमिट डिफीट, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवेल मीन्स व्हाट, एडमिट डिफीट, हार मान लेना, थ्रो इन द टॉवेल कहलाता है, एडमिट डिफीट कहलाएगा, डन। आगे बात करेंगे टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट की मीनिंग क्या है भाई, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है टिट फॉर टैट, टू डू हार्म एज डन टू यू, है ना। टिट फॉर टैट काफी फेमस इडियम है, ये आपको अच्छे से पता भी है। क्वेश्चन नंबर 79 पे हम बात कर रहे हैं। टिट फॉर टैट की मीनिंग क्या है भाई, जैसे को तैसा, जैसा आपके साथ व्यवहार किया गया है वैसा ही आप भी व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हो, बदला लेना लिखा हुआ है, लेकिन बात यह है कि जैसा व्यवहार अच्छा किसी ने व्यवहार किया आप अच्छा कर रहे हो, बुरा किसी ने करा तो आप बुरा कर रहे हो, तो टिट फॉर टैट हो गया, डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पर है जी। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, 80 बिल्कुल सिंपल कह रहा है, बाइट योर टंग, बाइट योर टंग, अपना टंग काट लेना, बाइट योर टंग, अपना टंग काट लेना क्या कहलाता है भाई, बाइट योर टंग, है ना, क्या कहलाएगा, सिंपल सी बात है कि आप कुछ बोलने जा रहे थे, उस च्यू योर वर्ड्स, एक और इडियम है इसी की तरह मिलता जुलता, च्यू योर वर्ड्स, इसकी मीनिंग आपने कमेंट सेक्शन में लिख कर देना, इसके बारे में कई बार मैंने डिस्कस करा है। और यहाँ पे दे रखा है बाइट योर टंग, बाइट योर टंग का मतलब क्या है भाई, सिंपल, स्टॉप योर सेल्फ, खुद को रोकना, फ्रॉम सेइंग समथिंग, स्वयं को कुछ कहने से रोकना, आप कुछ कहने जा रहे थे तभी आपने अपनी जुबान पे लगाम लगा दिया, आपने अपनी जुबान पे ताला लगा दिया, तो बाइट योर टंग का मतलब क्या, स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, कुछ कहने से खुद को रोक लेना, बाइट योर टंग कहलाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है, स्पिल द बीन्स। क्या है भाई? स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स क्या होता है भाई? ये इडियम बहुत बार रिपीट किया गया है पेपर में, ठीक है ना। जितनी बार आप सोचोगे उससे कहीं ज्यादा बार हर पेपर में आ चुका है। सीजीएल में भी आ चुका है, सीएचएसएल में भी आ चुका है, एमटीएस में भी, सिलेक्शन पोस्ट में, हर पेपर में स्पिल द बीन्स आ चुका है। अब इसकी मीनिंग क्या है भाई? स्पिल द बीन्स की मीनिंग होती है रिवील अ सीक्रेट या फिर टू रिवील अ ट्रुथ, किसी सच्चाई को बाहर निकालना, उजागर करना, टू रिवील अ ट्रुथ, ठीक है ना। टू रिवील अ ट्रुथ, किसी सच्चाई को बाहर निकालना स्पिल द बीन्स कहलाता है। कोई भी सच्चाई है उसको बाहर निकाल रहे हो, कोई भी सीक्रेट है उसको बाहर निकालो, रिवील अ ट्रुथ या रिवील अ सीक्रेट कहलाएगा। एज क्लियर एज मड, उतना क्लियर जितना कि कीचड़ है। मड मतलब क्या होता है भाई? कीचड़ होता है। अब कीचड़ कितना क्लियर होता है आपको पता है? कीचड़ कितना क्लियर होता है? एज क्लियर एज मड। ईडियम है भाई, ईडियम अपने आप को समझने का, अंडरस्टैंड करने का मौका देता है। आप अंडरस्टैंड करेंगे, मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लिया, आप आंसर कर पाओगे। तो एज क्लियर एज मड का मतलब होता है क्या? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसको समझना असंभव हो। कीचड़, कीचड़ कहाँ क्लियर होता है भाई? साफ होता है क्या कीचड़? नहीं ना। तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी चीज अंडरस्टैंड ना कर सको उसको बोलते हैं क्या? एज क्लियर एज मड। क्या बोलेंगे भाई? एज क्लियर एज मड। डन। क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है? द क्रक्स ऑफ द मैटर। क्या बोल रहा है भाई? द क्रक्स ऑफ द मैटर। द क्रक्स ऑफ द मैटर की मीनिंग क्या है भाई? क्रक्स मतलब होता है, क्रक्स यहां लिखेंगे, क्रक्स मतलब होता है द सेंट्रल पॉइंट। क्या? द सेंट्रल पॉइंट। या फिर इसके अलावा, इसके अलावा इसकी दूसरी मीनिंग क्या निकाल के लाओगे? द मेन पॉइंट, है ना, मेन पॉइंट। क्रक्स की मीनिंग निकाल लिया। अब देखो, द क्रक्स ऑफ द मैटर। मैटर मतलब कोई भी फैक्ट, कोई भी बातचीत। तो किसी भी बातचीत का जो मेन मैटर है, मेन पॉइंटर है, ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंटर है उसकी बात करना। द क्रिटिकल पॉइंट, मुद्दे की बात करना, है ना। द क्रक्स ऑफ द मैटर होना मतलब क्या? द क्रिटिकल पॉइंट होना, द मेन फैक्ट होना, द क्या? सेंट्रल पॉइंट होना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर। 84 क्या कह रहा है? फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों दिशाएं। मतलब क्या? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, फ्रॉम ऑल डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। दुनिया के हर एक कोने से। फ्रॉम फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ मीन्स व्हाट? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कोने कोने से, उसको बोलेंगे क्या? फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। 84 डन। क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है? 85 कह रहा है हैंगिंग बाय अ थ्रेड, है ना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड, किसी धागे से लटकना। आप कहीं पे लटके हुए हो लेकिन एक पतली सी रस्सी पकड़ के लटके हुए हो, मतलब आप किस में हो भाई? एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, एक डेंजरस सिचुएशन में हो, एक रिस्की सिचुएशन में हो, राइट। सो बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, हैंगिंग बाय अ थ्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? हैंगिंग बाय अ थ्रेड कहलाएगा। मुश्किल परिस्थिति में होना, बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, बी इन अ रिस्की सिचुएशन, हैंगिंग बाय अ थ्रेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? हैंगिंग बाय अ थ्रेड कहलाएगा। डन। 85 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है भाई? 86, टू शेक ऑफ। क्या करना भाई? टू शेक ऑफ। टू शेक ऑफ मीनिंग क्या है भाई? किसी चीज से छुटकारा पाना। टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से क्या पाना भाई? छुटकारा पाना, उसको बोलते हैं टू शेक ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, है ना। किसी चीज से आपको क्या चाहिए भाई? छुटकारा चाहिए। टू शेक ऑफ, टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज से क्या? छुटकारा पाना। क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कह रहा है? 87 कह रहा है गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड, याद करो अपना बचपन, जब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में थे।
बचपन में ही थे, अभी भी मैं मानता हूँ बचपन में ही हो। अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो अगर स्टिल वी आर किड, है ना, वी आर अ किड, हम बच्चे हैं, तभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं। हम सीख तभी पाएंगे जब हम बच्चे बनकर चीज़ों को सीखना चाहेंगे, राइट। सो कह रहा है गोइंग ओवर वंस हेड, जब हम बच्चे थे कोई कोई सवाल, कोई कोई क्वेश्चन हमारे सर के ऊपर से चला जाता था, तो फिर जब वो हमें हमारा फ्रेंड समझाता था तो वो चीज़ हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आती थी, और फिर हम बोलते थे भाई ऐसा कर, तू ही पढ़ा लिया कर, है ना, ये जो सर पढ़ा रहे हैं इनकी बात समझ में पल्ले नहीं पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कर, तू ही पढ़ा लिया कर, तू पढ़ाता है तो काफी अच्छे से समझ में आता है। तो गोइंग ओवर वंस हेड मतलब क्या, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज समझने में अपने आप में डिफिकल्टी आना, बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, या फिर अनेबल टू अंडरस्टैंड, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, कोई चीज, है ना, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, गोइंग ओवर वंस हेड मीनिंग क्या है भाई, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, कोई चीज समझने से क्या करना भाई, परेशानी होना, कोई चीज समझ में ना आना, उसको बोलते हैं क्या, गोइंग ओवर वंस हेड। क्या बोलेंगे भाई, गोइंग ओवर वंस हेड, सिंपल है, गोइंग ओवर वंस हेड, याद रहेगा। चलो बढ़िया है, आ जाओ, डबल एट, है ना, डबल एट, 88, मैड एज अ हैटर, मैड एज अ हैटर मतलब क्या होता है भाई, इसेंट्रिक, क्या, क्रेजी, क्या होना भाई, क्रेजी होना, ठीक है ना, पागलपन होना, लुनैटिक बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लुनैटिक एक वर्ड होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैडनेस बोल सकते हो, स्टेट ऑफ मैडनेस बोल सकते हो। मैड एज अ हैटर की मीनिंग क्या है भाई, इसेंट्रिक, है ना, विचित्र, सन की, क्रेजी, लुनैटिक, स्टेट ऑफ मैडनेस। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, फीदर योर ओन नेस्ट, फीदर योर ओन नेस्ट, फीदर योर ओन नेस्ट की मीनिंग क्या है भाई, फीदर योर ओन नेस्ट की मीनिंग है भाई कि आप पैसा तो कमा रहे हो, यू आर अर्निंग मनी, यू आर अर्निंग इनकम, बट यू आर अर्निंग दैट इनकम थ्रू अ एन इलीगल एक्टिविटी, राइट, आप इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हो। फीदर योर नेस्ट की मीनिंग क्या है भाई, मेक मनी, पैसे बनाना अनफेयर तरीके से, आर टू सेटिस्फाई योर नीड्स बाई रॉन्ग वे, आप अपने नीड्स को, जैसे क्या होता है सिंपल, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा कि कोई चोर पकड़ा गया, क्यों पकड़ा गया भाई, क्योंकि उसको अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करना था भाई, शॉपिंग कराना था, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ज्वेलरी लाना था, इसलिए वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल आपने पढ़े होंगे जी। तो वही कह रहा क्या, फिदर योर ओन नेस्ट की मीनिंग क्या है, बिल्कुल सिंपल है, फिदर योर ओन नेस्ट की मीनिंग कि आप अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, नीड को सेटिस्फाई मतलब क्या, आप जरूरत से ज्यादा अपनी नीड बना रखे हो, राइट, कि मुझे जो गाड़ी चाहिए वो ऐसी चाहिए, है ना, भाई पहले तो भाई वो कहते हैं भाई वो औकात मेंटेन करो, तब तो आप जो चीज़ डिमांड कर रहे हो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और मिल क्या जाएगी, आप खुद ही वो चीज़ कर पाओगे, तभी कर पाओगे, राइट, सिंपल सी बात है ये चीज़, ठीक है। तो इसको आप अंडरस्टूड कर पा रहे होगे। फिदर योर ओन नेस्ट की मीनिंग क्या है भाई, मेक मनी अनफेयरली, पैसा बनाना गलत तरीके से बनाना, या फिर अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करना वो भी गलत तरीके से, उसको बोलते हैं फिदर योर ओन नेस्ट। क्या बोलेंगे भाई, फिदर योर ओन नेस्ट। डन। चलो, बी एन ओल्ड हैट, बी एन ओल्ड हैट, एक पुरानी टोपी होना मतलब क्या, आउट ऑफ द बॉक्स होना, या फिर आउटडेटेड, बी आउटडेटेड, बी आउटडेटेड, या अच्छा लिखा है बी आउटडेटेड, या फिर क्या, ओल्ड, पुराना, एंटिक बोल सकते हो, जो प्रचलन में ना हो, दैट इज नॉट इन ट्रेंड, है ना। बी एन ओल्ड हैट, हैट का मतलब क्या, बी आउटडेटेड, जो चीज क्या हो, ट्रेंड में ना हो, उसको बोलते हैं क्या, बी एन ओल्ड हैट। क्या बोलेंगे भाई, बी एन ओल्ड हैट। डन। क्वेश्चन नंबर 91, 91 क्या कह रहा है, ग्रीन थंब होना, ग्रीन थंब होना मतलब क्या, ग्रीन थंब, या फिर ग्रीन थंब के अलावा ग्रीन फिंगर्स लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, ग्रीन फिंगर्स लिखा हुआ आ जाए या ग्रीन थंब लिखा हुआ आ जाए, क्या मीनिंग होगी, टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, है ना, टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट गार्डनिंग, क्या, टू हैव अंडरस्टैंडिंग
अबाउट गार्डनिंग, गार्डनिंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना। बागवानी, गार्डनिंग किसको बोलते हैं भाई? बागवानी को बोलते हैं। खेती, वो जो बाग वाग में फ्लावर्स वगैरह सारी चीजों को देखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं क्या? बागवानी करना। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट गार्डनिंग या टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग कहलाता है क्या? ग्रीन थंब या फिर ग्रीन फिंगर्स। या तो ग्रीन थंब बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? ग्रीन फिंगर्स बोलोगे। डन है, आ जाओ 92, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है? हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स, हेड इन द क्लाउड्स की मीनिंग क्या है भाई? हेड इन द क्लाउड्स मतलब क्या? टू डे ड्रीम, क्या करना है भाई? दिन में सपने देखना। मतलब क्या? आप अपना सर ले जाके कहाँ रख दियो भाई? बादलों के बीच में। मैं बादलों के बीच में उड़ रहा हूँ, मैं बादलों के बीच में घूम रहा हूँ, मैं बादलों के बीच में नाच रहा हूँ, है ना। ठीक है, हेड इन द क्लाउड्स मीनिंग क्या है भाई? डे ड्रीमिंग, है ना। हैविंग, हैविंग एन इमेजिनरी थॉट, इमेजिनरी थॉट को रखना, है ना। ख्यालों वाली दुनिया में रहना, दिन में सपने देखना, डे ड्रीमिंग करना, हेड इन द क्लाउड्स कहलाएगा, हेड इन द क्लाउड्स कहलाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 93, टू ग्रीज द पाम, है ना। टू ग्रीज द पाम, बिना उसके काम भी नहीं होना है, है? टू ग्रीज द पाम, क्यों चाहिए भाई गवर्नमेंट जॉब? तो कुछ लोगों का तो यही मानना है कि हमें अपना पाम ग्रीस करवाना है भाई, इसलिए चाहिए गवर्नमेंट जॉब, राइट। सो टू ग्रीस द पाम की मीनिंग क्या है भाई? टू ग्रीस द पाम की मीनिंग है टू ब्राइब समवन, किसी को क्या देना भाई? रिश्वत देना। टू ग्रीस द पाम कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई? टू ग्रीस द पाम कहलाएगा। चलो 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना। गलत पेड़ पे चिल्लाना, गलत पेड़ पे भौंकना, सिंपल सी बात है। मिस्टर वर्मा गए मिस्टर शर्मा से मिलने, उन्होंने वर्मा जी को एड्रेस दिया शर्मा जी ने अपने घर का, ठीक है। और मिस्टर वर्मा जाके किसी गलत घर के दरवाजे पे नॉक कर रहे हैं, और मिस्टर शर्मा ओपन द डोर, हेलो मिस्टर शर्मा ओपन द डोर, ठीक है। और पता चला उसमें से कोई और निकल के आया, राइट। और जैसे ही कोई और निकल के आया तो मिस्टर वर्मा को क्या लगा भाई कि मैं क्या कर रहा था? गलत दरवाजे पे नॉक कर रहा था। आई वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, है ना। मैं गलत पते पे गलत इंसान को ढूंढने चला गया। आई वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, राइट। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, किसी पर गलत संदेह करना, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री कहलाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 95, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स क्या मीनिंग है भाई? बुल को, है ना, उसके सिंग से पकड़ के उसको साइड में कर देना। पॉसिबल है? उठा के पटक देगा, है ना, यही करेगा ना बुल। क्या आप गए उसके सिंग को पकड़ने? वो आपको लेके नचाएगा, ये नाच रहे हो आप उसके सामने, ठीक है। तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये जो बुल है, सांड है, उसको उसके सिंग से पकड़ के ले जाना। मतलब क्या? सिंपल सा मतलब है टू फेस डेंजर बोल्डली, खतरे को, मुसीबत को, आप मुसीबत का आप डट कर सामना कर रहे हो, खतरे को डट कर फेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टू फेस द डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, टू फेस द डिफिकल्ट फेज ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ के डिफिकल्ट फेज को आप फेस कर रहे हो, उसको बोल देंगे क्या? उसको बोल देंगे टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। क्या बोल देंगे भाई? टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। डन। गिफ्ट ऑफ द गैप, क्वेश्चन नंबर 96, 96 क्या कह रहा है भाई? गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप की मीनिंग क्या है भाई? गिफ्ट ऑफ द गैप की मीनिंग है हैव द टैलेंट टू स्पीक वेल, अच्छे तरीके से बातचीत करना, है ना, है ना। स्पीक प्रॉपरली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बातों को रख पाना, उसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप, है ना। एक एलोक्वेंटली तरीके से अपनी बातों को रख पाना क्या कहलाता है? गिफ्ट ऑफ द गैप कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 97, 97 कह रहा है टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जैसे मम्मा ने बचपन में हमें काम दिया, या मम्मा अभी भी हमें काम देते हैं करने को कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, ठीक है। मम्मा ने काम दिया, हम काम करके आके अपने जगह पे फिर से बैठ गए, ठीक है। फिर मम्मा आए कि आपको आपका कान पकड़ के वहां तक लेकर जाएगी जो काम उसने दिया था,
क्या करने के लिए? दिखाने के लिए कि देख तूने क्या किया है भाई और मैंने क्या बोला था, तूने ये गलत तरीके से करा है, ये मैंने नहीं बोला था, ऐसा नहीं करना था। तो मम्मा ने आपको वैसे ले गए, और जब मम्मा रास्ते में ले जाएगी तो वो क्या बोलते हुए जाएगी, भाई तुझे तुझसे काम सही से नहीं होता, तुझे जो भी काम दो तो उल्टा सीधा करके रखता है, ये करता है वो करता है। तो मम्मा क्या कर रही है? आपको टास्क तक तो ले जा रही है, लेकिन टास्क तक ले जाते हुए, आपके काम तक ले जाते हुए आपको सुनाते हुए भी जा रही है। तो टेक टू टास्क मतलब क्या? टू रीबुक, to blame someone for something that he has done wrong, या to scold someone, to scold or to reprimand, क्या करना भाई? reprimand, to reprimand someone, किसी को क्या करना भाई? डांटना, फटकार लगाना, उसको क्या बोलते हैं? टेक टू टास्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? टेक टू टास्क बोलेंगे। किसी को डांटना, फटकार लगाना टेक टू टास्क कहलाएगा। डन। चलो, टर्न अ डीफ ईयर, क्या बोल रहा भाई? टर्न अ डीफ ईयर, टर्न अ डीफ ईयर, बहरा नहीं है वो ना, बहरा नहीं है, ठीक है ना, वो पहले से ऑलरेडी डीफ नहीं है, उसने अपने कान को अब बहरा बना लिया है। कब होता है भाई? कि हमें कोई ज्ञान दे रहा है, हमें कोई एडवाइस दे रहा है, हमें किसी तरीके का सलाह दे रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स जब हमें सलाह देते हैं कि तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, फ़ोन को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट्स दिन भर नहीं देखना चाहिए, इंस्टाग्राम पे दिन भर बिजी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई? अपने कान को बंद कर लेते हैं। बंद करने का मतलब सिंपल ये हुआ कि हम उनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं, है ना। वी आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन ओवर दोज इंस्ट्रक्शंस या फिर दोज एडवाइसेस, है ना, हम उन एडवाइसेस पे, उन इंस्ट्रक्शंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। टर्न अ डीफ ईयर का मतलब सिर्फ इतना हुआ। टर्न अ डीफ ईयर की मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई भाई? टू पे नो हीड, टू पे नो अटेंशन। टू पे नो अटेंशन, टर्न अ डीफ ईयर, टू पे नो हीड, ध्यान न देना, टू पे नो अटेंशन कहलाएगा, ठीक है। टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर। डन। चलो, क्वेश्चन नंबर 99, है ना, 99, 99 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है भाई? बिल्कुल सिंपल कह रहा है, क्या? फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक मीन्स व्हाट? फेस द म्यूजिक मीन्स फेस द क्रिटिसिज्म एंड पे द पेनल्टी फॉर व्हाट यू हैव डन। फेस द म्यूजिक, सिंपल सी मीनिंग है, फेस द अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट दैट यू हैव डन, मतलब आपने कोई काम करा है, ठीक है ना, और वो काम सही नहीं करा है आपने, ठीक है, तो उसका कंसिक्वेंसेस आपको ही झेलना है जी, ठीक है ना। फेस द म्यूजिक का मतलब सिर्फ ये हुआ कि आपने कोई काम करा और वो काम क्या है? सही नहीं करा है आपने, ठीक है। कहते हैं ना भाई कि अब ये इसका परिणाम तुम भुगतना, क्या करना भाई? इसका परिणाम तुम भुगतना। तो परिणाम तुम भुगतने का मीनिंग क्या होगा भाई? फेस द म्यूजिक, है ना, यू आर गोइंग टू फेस द म्यूजिक फॉर दिस, है ना, यू आर गोइंग टू फेस द कंसिक्वेंसेस फॉर दिस। तो जब भी फेस द म्यूजिक आएगा तो ये एक निगेटिव सेंस में ही यूज किया जाएगा कि आपने जो काम करा है उसका कहीं ना कहीं एक गलत परिणाम निकल के आना है, एक अनप्लीजेंट सा कंसिक्वेंसेस निकल के आना, रिजल्ट निकल के आना है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ आपको डील करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1400, and this is the last question for this particular video। इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर हम इडियम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कलेक्शन की बात करें तो करीब करीब 1592 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो इसके अलावा भी अभी आपके पास 192 क्वेश्चन है करने को, जिसको हम करेंगे, राइट। चलो, हैव वंस हैंड्स फुल की मीनिंग क्या है भाई? हैव वंस हैंड्स फुल मतलब क्या? टू बी वेरी बिजी दैट यू कैन नॉट टेक ऑन एनी वर्क, कोई भी अब एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, आपके दोनों हाथ क्या हैं? बहुत ज्यादा व्यस्त है, इसलिए आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। होता है भाई कि हम, आपने देखा होगा कि हाँ इस हाथ में भी संभाल लियो, इस हाथ में भी संभाल लियो, ठीक है, आप जा रहे हो और आपको और कोई संभाल लेना, तो अपने भाई, छोटे भाई, सिबलिंग वगैरह से क्या बोलेगा? तू ये देख ले, तू ये कर ले, तो बोलेगा तो आप लोग किस हाथ में लूँ?
है ना, किस हाथ में सामान लूँ, है ना, ऐसा डांट देते हो ना, तो भाई जो डांट देते हो तभी आप इसका यूज करते हो, हैव वंस हैंड्स फुल, किसी का दो क्या मतलब, किसी के पास बहुत ज्यादा टास्क होना, टू बी वेरी बिजी दैट यू कैन नॉट टेक एनी वर्क, उसको बोलते क्या, हैव वंस हैंड्स फुल। तो ये रहे आपके सामने टोटल 1400 ईडियम्स जो कि प्रीवियस ईयर्स के थे। ठीक है, लगातार प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, आपने देखा होगा अभी बीच में हम देख पाएंगे। तो कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम, 2018 तक पहुंच चुके हैं, राइट, 2018 तक के हम क्वेश्चन कर चुके हैं।